विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम कृदंत प्रकरण के अंतर्गत कुछ सूत्रों की व्याख्या देखेंगे। फिर इससे संबंधित जो शब्द हमें सिद्ध करने हैं उनकी सिद्धि हम करेंगे। गत प्रकरण में हमने चरेष्टः भिक्षा सेना आदायेषु च क्रयों हेतु ताच्छल्य अनुलोमेषु अतः क्र कमी कंस कुंभ पात्र कुशा कर्णेषु अनव्ययस्य सूत्र की व्याख्याएं समझी थीं। अब हम इसी क्रम में जो सूत्र समझेंगे उसमें सर्वप्रथम सूत्र है एजे खश। एजे खश कहता है कर्म उपपद हो तो ण्यंत एज धातु से खश प्रत्यय हो जाता है। सूत्र कह रहा है कर्म उपपद हो तो ण्यंत एज धातु से खश प्रत्यय होता है। यानी ण्यंत णी अंत में है, ऐसी एज धातु से खश प्रत्यय हो जाएगा यदि कर्म उपपद है। फिर सूत्र है हमारा अरुद्विषत जन्तस्य मुम। अरुस द्विषत अजन्तस्य मुम। अरुस द्विषत तथा अजंत अच अंत में है जिनके, ऐसे अजंत शब्दों को मुम का आगम हो जाता है खिदंत उत्तर पद परे हो तो, परंतु अव्यय को यह आगम नहीं होता है। अरुस दिश्वत तथा अजंत शब्दों को मुम का आगम हो जाता है खिदंत उत्तर पद परे हो। खिदंत यानी खिद अंत में है जिसके, ऐसा उत्तर पद यदि परे हो तो, परंतु अव्यय को यह आगम नहीं होता है। तो इस सूत्र की 3 शर्तें हैं। पहली, अरुस द्विषत तथा अजंत शब्दों को मुम का आगम होगा। दूसरा कब होगा? खिदंत उत्तर पद परे हो। खिद जहाँ ख की इत संज्ञा हुई हो, ऐसा खिदंत उत्तर पद परे हो, किंतु अव्यय को यह आगम नहीं होगा। तीसरी बात है अव्यय को यह आगम नहीं होगा। तीसरा सूत्र है हमारा प्रिय वशे वदह खच। प्रिय अथवा वश कर्म के उपपद होने पर वद धातु से खच प्रत्यय हो। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इस सूत्र की व्याख्या और इससे संबंधित जो शब्द बनेगा उस शब्द की सिद्धि भी पूछी जाती है, तो इसको आप ध्यान से समझिए। प्रिय अथवा वश कर्म के उपपद होने पर वद धातु से खच प्रत्यय होता है। वद धातु से खच प्रत्यय होगा, किंतु जब प्रिय अथवा वश कर्म उपपद होगा। अन्येभ्यो अपि दृश्यन्ते। अन्येभ्यो अपि दृश्यन्ते सूत्र कह रहा है धातु से परे मनिन क्वनिप वनिप तथा विच प्रत्यय हों। धातु से परे मनिन क्वनिप वनिप तथा विच प्रत्यय हों। धातु से परे मनिन क्वनिप वनिप तथा विच प्रत्यय हों। नेड वशी कृति। नेड वशी कृति वश प्रत्याहार जिसके आदि में हो। वश प्रत्याहार जिसके आदि में हो ऐसे कृत संज्ञक प्रत्यय को, यानी ऐसा कृत संज्ञक प्रत्यय जिसके आदि में वश प्रत्याहार का वर्ण हो, तो ऐसे कृत संज्ञक प्रत्यय को इट का आगम न हो।
नेड वशी कृति, वश प्रत्याहार जिसके आदि में हो ऐसे कृत संज्ञक प्रत्यय को इट का आगम नहीं हो। अग्रिम सूत्र है हमारा विड वनोरनुनासिकस्यात्, विड वनोरनुनासिकस्यात्, विट या वन प्रत्यय परे हो तो, विट या वन प्रत्यय परे होने पर अनुनासिक वर्ण को आकार आदेश हो। विट या वन प्रत्यय परे होने पर अनुनासिक वर्ण को आकार आदेश हो। विट या वन यह प्रत्यय परे हो तो अनुनासिक वर्ण को आकार आदेश हो जाता है। यानी अनुनासिक वर्ण को आकार आदेश कब होगा? जब विट या वन प्रत्यय परे होगा तो अनुनासिक वर्ण को आकार आदेश हो जाता है। क्विप च, क्विप च सूत्र कहता है धातु से परे क्विप प्रत्यय भी देखा जाता है। अग्रिम सूत्र है सुप्ते जातौ णिनिस् ताश्चिल्य, सुप्ते जातौ णिनिस् ताश्चिल्य, जाति अर्थ से भिन्न सुबंत के उपपद रहने पर, जाति अर्थ से भिन्न सुबंत के उपपद रहने पर धातु से परे णिनि प्रत्यय हो जाता है। जाति अर्थ से भिन्न सुबंत के उपपद होने पर, यानी ऐसा सुबंत उपपद हो जो जाति अर्थ से भिन्न हो, ऐसे सुबंत के उपपद होने पर धातु से परे णिनि प्रत्यय हो जाता है यदि कर्ता का शील स्वभाव द्योतित हो, यदि उसमें कर्ता का शील स्वभाव द्योतित हो रहा है। यानी जाति अर्थ से भिन्न यदि सुबंत उपपद है तो धातु से परे णिनि प्रत्यय होगा। तीसरी शर्त है यदि कर्ता का शील स्वभाव द्योतित हो, यानी कर्ता का शील और स्वभाव भी उससे द्योतित होना चाहिए, तब जाति अर्थ से भिन्न सुबंत के उपपद होने पर धातु से परे णिनि प्रत्यय होगा। जैसे उष्ण भोजी, यहाँ पर कर्ता का स्वभाव द्योतित हो रहा है उष्ण भोजी, इसलिए यहाँ पर धातु से परे णिनि प्रत्यय हो जाएगा। मनः, मनः सूत्र कह रहा है सुबंत के उपपद होने पर मन धातु से णिनि प्रत्यय हो। सुबंत के उपपद होने पर मन धातु से णिनि प्रत्यय हो। सुबंत के उपपद होने पर, सुबंत यदि उपपद है तो मन धातु से परे णिनि प्रत्यय हो। मनः सूत्र से, मनः सूत्र कह रहा है कि सुबंत के उपपद होने पर मन धातु से णिनि प्रत्यय हो। आत्म माने खश्च, यदि मन धातु का कर्ता उसका कर्म भी हो, यदि मन धातु का कर्ता उसका कर्म भी हो तो सुबंत के उपपद रहने पर मन धातु से परे खश प्रत्यय हो और णिनि भी। यदि मन धातु का कर्ता उसका कर्म भी हो, यदि मन धातु है उसका जो कर्ता है वह उसका कर्म भी है, तो सुबंत के उपपद रहने पर मन धातु से परे खश प्रत्यय हो और णिनि भी। देखिए मनः सूत्र तो कहता है सुबंत के उपपद रहने पर मन धातु से परे णिनि प्रत्यय हो। आत्म माने खश्च सूत्र कहता है यदि मन धातु का कर्ता, जो मन धातु का कर्ता है वह उसका कर्म भी हो, यदि मन धातु का कर्ता उसका कर्म भी हो तो ऐसे सुबंत के उपपद रहने पर मन धातु से परे णिनि प्रत्यय तो होगा ही, खश प्रत्यय भी होगा। खित्यन्वयस्य, खिति अनव्ययस्य, खित्यन्वयस्य खिति अनव्ययस्य, खित प्रत्यय जिसके अंत में हो,
ऐसे उत्तर पद के परे रहने पर। खित प्रत्यय जिसके अंत में, खिति खिति यानी खित प्रत्यय जिसके अंत में है, ऐसे उत्तर पद के परे रहने पर पूर्व पद के स्थान पर ह्रस्व आदेश हो जाता है। खित प्रत्यय जिसके अंत में हो, ऐसे उत्तर पद के परे रहने पर पूर्व पद के स्थान पर ह्रस्व आदेश हो जाता है, परंतु यह आदेश अव्यय के स्थान पर नहीं होता है। सूत्र कह रहा है खित प्रत्यय जिसके अंत में है, खिति खित प्रत्यय जिसके अंत में है, ऐसे उत्तर पद के परे रहने पर पूर्व पद के स्थान पर ह्रस्व आदेश हो जाता है। सूत्र में है अनव्यय से, परंतु यह आदेश अव्यय के स्थान पर नहीं होता है। यह आदेश अव्यय के स्थान पर नहीं होगा। खित प्रत्यय जिसके अंत में हो, ऐसे उत्तर पद के परे रहने पर पूर्व पद के स्थान पर ह्रस्व आदेश हो जाएगा, परंतु यह आदेश अनव्यय से अव्यय के स्थान पर नहीं होगा। करणे यजः, करण के उपपद रहने पर भूतकाल की क्रिया के वाचक यज धातु से कर्ता अर्थ में णिनि प्रत्यय हो। करण के उपपद रहने पर भूतकाल की क्रिया के वाचक यज धातु से कर्ता अर्थ में णिनि प्रत्यय हो। सूत्र क्या कह रहा है? करण के उपपद रहने पर, करण के उपपद रहने पर भूतकाल की क्रिया के वाचक, करण के उपपद रहने पर भूतकाल की क्रिया के वाचक जो यज धातु है, उससे कर्ता अर्थ में णिनि प्रत्यय हो। करणे यजः, करण के उपपद रहने पर भूतकाल की क्रिया के वाचक कैसी हो? भूतकाल की क्रिया के वाचक हो, ऐसी यज धातु से कर्ता अर्थ में णिनि प्रत्यय हो जाता है। जैसे सोमेन ईष्टवान, सोमलता से यज्ञ कर चुका। सोमेन ईष्टवान, यहाँ पर ईष्टवान में यज धातु है, भूतकाल की वाचक है ईष्टवान। यहाँ पर जो प्रत्यय है वो भूतकाल को बता रहा है, ईष्टवान। तो यज धातु है, भूतकाल की वाचक है। करण सोमेन, करण है उपपद है, भूतकाल की क्रिया की वाचक ईष्टवान में यज धातु है, भूतकाल की क्रिया की वाचक यहाँ यज धातु है, इसलिए यहाँ पर कर्ता अर्थ में णिनि प्रत्यय हो गया है। तो यही सूत्र कह रहा है हमारा करणे यजः। इस सूत्र को हम पुनः अगले अंक में समझेंगे।